Good morning, students. I'm Sunil Kumar Sharma, your social science teacher. This is class 10th, and we are going with the revision portion. Now the revision work is started. So आपको रिवीजन में जो भी पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ें. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है किसी को, तो वो रिवीजन में ये चीज़ें समझ सकते हैं और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और होगा. आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आप कोई भी ये वीडियोस मिस ना करें रिवीजन पोर्शन की. जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब तक हम रिवीजन करवाएंगे आपको. आप तब तक ध्यान दें इस तरफ. और कोई डाउट होगा तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम. वी आर टोटली dedicated for you. We are ready to help you anytime. God bless you. Now we have to start with the portion. This is the question from chapter first, power sharing. And what is the question? What is the difference between prudential and moral reason for power sharing? अब क्वेश्चन है प्रूडेंशियल जो रीजन है और मॉरल रीजन है, उसमें डिफरेंस क्या होता है. तो प्रूडेंशियल जो रीजन है उसको हम देखते हैं पहले बेस्ड ऑन गेन्स एंड लॉसेस. देखो बच्चों, हम दो तरह के काम करते हैं ज़िंदगी में. जो काम करते हैं दो कारणों से करते हैं. 2 रीजन्स होते हैं कोई काम करने के. एक रीज़न होता है जिसमें हमको प्रॉफिट है. हम देखते हैं कि ये काम करने से मुझे फ़ायदा होगा. हम प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं. हमारे दिमाग में ब्लिंक करता है कि यार प्रॉफिट है इसमें. जैसे कि अगर हम रूल्स की बात करें, अगर मैं चंडीगढ़ में ड्राइव कर रहा हूँ बाइक या मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो मैं हेलमेट पहनूंगा. मैं कार चला रहा हूँ तो मैं सीट बेल्ट पहनता हूँ. एक रीज़न तो मेरा ये होगा कि मुझे ये टेंशन रहेगी कहीं पुलिस वाले मेरा चालान ना कर दें. तो ये जो रीज़न है ये प्रूडेंशियल रीज़न है. मुझे लॉस का डर रहेगा कि भैया मैं पकड़ा गया तो मुझे चालान हो जाएगा, इसलिए मैं हेलमेट पहनूंगा या कार में बैठूंगा तो सीट बेल्ट लगाऊंगा. तो ये है प्रूडेंशियल रीज़न. और मोरल रीज़न ये होता है कि जब मैं सोचूं नहीं ये करना ही है मुझे, लाइक मैं किसी रोड से जा रहा हूँ और मुझे कोई बूढ़ा आदमी बाइक से मैं जा रहा हूँ हाथ दे रहा है लिफ्ट के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं उसे बैठाता हूँ तो उसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन मोरल रीज़न से मैं कर रहा हूँ ऐसा, मेरी ह्यूमैनिटी मुझे कह रही है कि नहीं ये करना है क्योंकि ये आदमी बुजुर्ग है और इसके हेल्प की ज़रूरत है, तो इसे बैठा लिया जाए और इसको जहाँ ये इस रास्ते पर जा रहा है वहाँ छोड़ दिया जाए. तो ये मेरा मॉरल रीज़न है. तो ये दो तरह के काम होते हैं. तो यहीं पे हम रीज़न डिस्कस करेंगे. पावर शेयरिंग जो है उसके 2 रीज़न हैं और कैसे कैसे हैं वो हम डिस्कस करते हैं. पहला है गेन्स एंड लॉसेस पे जो होगा वो प्रूडेंशियल रीज़न होगा. दूसरा प्रूडेंशियल रीज़न में क्या है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, एग्जाम्पल फ्रेंच स्पीकर्स एंड डच स्पीकर्स. ये देखिए, अब पावर शेयरिंग इसलिए की जाती है या की गई बेल्जियम में कि इससे जो आपस में टसल थी, एक टेंशन जो थी फ्रेंच स्पीकर्स में और डच स्पीकर्स में, वो ख़त्म होगी. जिस दिन वो पूरी मीटिंग बैठी लोगों की और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे या हेड्स जो थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सभी डच स्पीकर्स को और फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वल पावर देंगे और पार्लियामेंट में सब इक्वली पावर जो है मिलेगी सभी तरह के कम्युनिटीज़ को, फ्रेंच स्पीकर्स को भी और डच स्पीकर्स को भी. तो सब शांति मिली, सब जगह शांति होगी, पीस. अगर नहीं ऐसा करते तो कहानी होती श्रीलंका जैसी. श्रीलंका में आपने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया हुआ है ये चैप्टर कि किस तरह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि सिर्फ सिंहली जो हैं, जो सिर्फ श्रीलंकन लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हीं को सारी पावर्स मिलेंगी, उन्हीं को सब तरह की बेनिफिट मिलेगी, एजुकेशन राइट्स मिलेंगे और उनको जॉब वगैरह सब उन्हीं को मिलेगी. तो उससे वहाँ पे सिविल वॉर, यानी कि वही लोग आपस में बट गए. एक तमिल स्पीकर्स और दूसरे सिंहला स्पीकर्स आपस में लड़ने लगे. वहाँ बहुत बड़ी वॉरफेयर चली. अपने ही देश के लोग, उन्हीं के देश के लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे. वहाँ की मिलिट्री जो गवर्नमेंट की थी वो और एक और मिलिट्री खड़ी होगी जो कि तमिल स्पीकर्स की थी, और इस तरह से वहाँ पे लड़ाइयाँ चली गई और सिर्फ पूरे देश को लॉस हुआ. तो बेल्जियम ने अपने आप को बचा लिया उस लॉस से, क्योंकि ये जो प्रूडेंशियल रीजन था, लॉजिक उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने प्रॉफिट लॉस देखा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लॉस ही होगा, हमारे लोग मरेंगे, कटेंगे, आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे. इसलिए उन लोगों ने मिलके बैठ के ये फैसला किया कि सब पावर्स बराबर डिवाइड होंगी, मिनिस्टर जो होंगे बराबर होंगे, सारी फैसिलिटी सबको बराबर मिलेगी. तो इस तरह से वहाँ पे शांति मिली. अगर हम बात करें एग्जाम्पल इंडिया का, तो इंडियन एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे हम लोग रेजोल्यूशन देते हैं, रेजोल्यूशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज या फॉर कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर SC ST OBC
एंड वुमेन इन इंडिया। भारत के अंदर जो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों में कम्युनिटीज़ आप जानते हैं SC, ST, OBC है, बैकवर्ड क्लासेस या माइनॉरिटीज़ जो हम कह सकते हैं, वो लोग हैं जो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं। भारत सरकार के संविधान ने ये बताया कि इन लोगों को कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, MLA और MPs के लिए इनको कुछ सीटों में छूट मिलेगी, वहाँ आप खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं। वो इसलिए किया गया ताकि वो लोगों को ये ना लगे कि हम बहुत पिछड़े हैं और हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो शांति स्थापित करने के लिए आपस में पूरी जनता में एक सौहार्द स्थापित करने के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये चीज़ की गई थी। तो ये है प्रोविंशियल रीजन। अब मॉरलिज्म की बात करते हैं तो पहला है बेस्ड ऑन मॉरल कंसिडरेशन। वही बात आती है, यहाँ पे कोई लॉजिक प्रॉफिट लॉस का नहीं है, यहाँ पे मॉरलिटी है, यहाँ पे अच्छे के लिए किया जा रहा है। तो सब मॉरल कंसिडरेशन वो पहला पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बेसिक स्पिरिट है पावर शेयरिंग। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे, सबको बराबर शक्तियाँ नहीं मिलेगी, यानी कि राइट्स सबको बराबर नहीं मिलेंगे, तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी की पहला जो हम पढ़ते हैं व्हेन वी आर गोइंग विद द फंडामेंटल राइट्स, तो पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। क्या आता है? राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी ज़रूरी है देनी, तो पावर शेयरिंग इक्वालिटी भी बेस है। देन इंडियन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसमें है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी कि फेडरलिज्म लाए हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर कुछ लोकल लेवल पे सिटीज़ और विलेजेस को दी। सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ बनी है और विलेजेस में पंचायत बनी है। तो इस तरह से पावर डिवाइड की गई है, सभी लोगों को मौका दिया है सरकार चलाने का, बनाने का और उसमें भागीदारी करने का। इससे सब तरफ शांति है, विकास हो रहा है और एक दूसरे को ये नहीं लगता कि सिर्फ पावर कुछ लोगों के हाथ में है, बल्कि सब काफ़ी लोगों के हाथ में पावर है। तो ये अच्छी बात है और इसी को लेके ये टॉपिक है, ये आप रीड आउट करें अपनी NCERT बुक में। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।